हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पुरोहित आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल एडीपी टेक्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं उसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम। दोस्तों, किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो डिपार्टमेंट है एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंटों की फंक्शनल एक्टिविटी जो है की मॉनिटरिंग या इन्वॉल्वमेंट इस डिपार्टमेंट में होती है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल सप्लायर हो, चाहे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर हो, चाहे स्टोर हो, परचेज या डेवलपमेंट हो, प्लानिंग हो, प्रोडक्शन हो, डिस्पैच हो, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, मार्केटिंग या सेल्स हो, या फिर कस्टमर या एंड यूजर हो। दोस्तों, सारे डिपार्टमेंट की फंक्शनल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो, जो नई वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस स्लाइड में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या बेनिफिट्स हैं उसको भी देखेंगे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशंस कहती है दोस्तों कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है किसका, प्रोडक्ट का, और सर्विसेज का एक मैनेजमेंट है जिसमें इंक्लूड्स होते हैं सारे वो प्रोसेस आ जाते हैं जो कि एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। अब क्या है कि इट्स इन्वॉल्व द एक्टिव स्ट्रीमलाइन ऑफ ए बिजनेस सप्लाई साइड एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड गेन ए कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। तो हम सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का मैनेजमेंट है और इसमें सारे वो प्रोसेसेस जो है इंक्लूड होते हैं जो कि एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने में यूज होते हैं। और ये क्या है कि ये स्ट्रीमलाइनिंग ये बिजनेस का एक पार्ट है जो कि क्या करता है, मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू और कॉम्पिटिटिव मार्केट की एडवांटेज के लिए एक्टिव होता है। अगर हम दोस्तों देखें कि बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम की क्या क्या बेनिफिट हैं, तो सबसे पहले हायर एफिशिएंसी रेट, रिड्यूस्ड कॉस्ट इफेक्ट्स, रेज आउटपुट्स को बढ़ाता है, रेज बिजनेस प्रॉफिट लेवल को भी बढ़ाता है, बूस्ट कोऑपरेशंस को बूस्ट करता है, लोअर डिले इन प्रोसेस के बीच में जो डिले है उसको लोएस्ट करता है, उसको कम करता है, और इनहेंस्ड सप्लाई चेन नेटवर्क को बढ़ाता है। तो ये बेनिफिट है दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो है 8 की बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नंबर 1 पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये दोस्तों एक तरीका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक टूल्स आप इसको कह सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट,
suppliers relationship management, product development and commercialization, रिटर्न मैनेजमेंट, गुड्स रिटर्न मैनेजमेंट या इसको रिटर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये 8 जो है प्रोसेसेस हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए जो कि बिजनेस में यूज होते हैं। आगे हम 1 बाय 1 एक एक जो प्रोसेस है उसको समझने की या उस पर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट समरी में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन अप्रोच टू मैनेजिंग ए कंपनीज interactions with the current and potential customers. It uses data analysis about customers' history with a company to improve business relationship with customers, specifically focusing on customer retention and ultimately driving the sales growth. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कस्टमर के साथ रिलेशन डेवलप करना है, उनकी डाटा को एनालाइज करना है कि कंपनी ग्रोथ किस तरफ है और उस डाटा से वो पास्ट हिस्ट्री और जो है टेंटेटिव मार्केट प्रोजेक्शन के हिसाब से अपनी सेल्स ग्रोथ को इम्प्रूव करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लिया ये रिटेंशंस, कस्टमर को रोकना, रिटेंशंस एंड अल्टीमेटली ड्राइविंग सेल्स ऑफ ग्रोथ, जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उनको रोके रखना ताकि और हमारे कोई कॉम्पिटिटर जो हैं उन कस्टमर में अपनी एंट्री ना करा सकें, और जो सेल्स ग्रोथ है उस ग्रोथ को मेंटेन रखना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कि, और इसमें क्या है कि कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट द फर्म फेस टू द कस्टमर। क्योंकि जितनी सर्विस, ये कह रहे हैं कि फर्म की जो फेस वैल्यू है वो कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट है, क्योंकि जितनी सर्विस बेटर होगी कस्टमर उतना हैप्पी होगा। और ये जो है सर्विस जो है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट जो है कि हमें कस्टमर के साथ, जैसे कि आगे बोल रहा है, द प्रोसेस इज द की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्रीमेंट। इसका मतलब कि प्रोडक्ट और सर्विस के एग्रीमेंट्स में ये लीड रोल करता है और उसको डेवलप करता है बाय द कस्टमर टीम एज पार्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्या है कि किसकी मदद से करता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हेल्प से, पार्ट ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों अभी हमने इसमें देखा कि एक तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और नेक्स्ट देखा कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। दोस्तों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं मार्केट में इस्टेब्लिशमेंट या स्टेबल अपने प्रोडक्ट को करने के लिए, क्योंकि जितना फोकस हमारा कस्टमर में होगा और कस्टमर सर्विस में होगा, प्रोडक्ट सर्विस में होगा, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अपने कस्टमर की होगी, हमारे पास अपनी सेल्स ग्रोथ की पिक्चर उतनी ही क्लियर हमारे पास होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट इज ए प्लानिंग मेथोडोलॉजी यूज टू फोरकास्ट प्लान फॉर द मैनेज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। दिस कैन बी एट माइक्रो लेवल एज इन इकोनॉमिक्स एंड एट माइक्रो लेवल विद इन द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कहता है कि डिमांड मैनेजमेंट क्या है कि हमें कस्टमर की जो फोरकास्ट है या मार्केट से जो फिगर्स आ रही हैं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मार्केट में जिस तरह से अप हो रही है या डाउन हो रही है, वो डिमांड के हिसाब से हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर एक्शन लेना है। वो माइक्रो लेवल का होना चाहिए
जिसमें कि हमारी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो है लॉसेस भी ना हो। इसीलिए डिमांड मैनेजमेंट में फोरकास्टिंग और एक्चुअल मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्डर फुलफिलमेंट। नेचुरली है कि इसमें अगर हमें ऑर्डर कस्टमर से मिलते हैं, चाहे वो हमारे करंट कस्टमर हों या नए कस्टमर्स हों, उनके ऑर्डर को फुलफिलमेंट करना यानी ऑन टाइम डिलीवरी देना, वो ऑन टाइम डिलीवरी विथ क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को करना, वो इसमें आता है। सिंपली जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्डर फुलफिलमेंट इज ए डिफाइंड एज द स्टेप इन्वॉल्व इन द रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग ऑर्डर टू एंड कस्टमर। A fulfillment service is defined as a third party company that provides these order fulfillment step on behalf of another party such as an online sellers। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दोस्तों, जैसे जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल की है या ऑर्डर जो ऑनलाइन हम देते हैं, इसका ऑर्डर फुलफिलमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि हम ऑनलाइन में चाहे हम ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हैं तो ऑर्डर करके एकदम अमेजन पर या किसी और ऑनलाइन वेबसाइट पर हम जब किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं तो वो प्रोडक्ट कहाँ से और कितनी सर्विस के और प्रोसेस के थ्रू होते हुए हमारे पास डिलीवर होता है, वो भी ऑन टाइम, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि कभी भी कस्टमर डिलीवरी जो है वो लेट में लेना पसंद नहीं करता। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी ऑर्डर फ्रीज हो जाए उसकी डिलीवरी ऑन टाइम हो। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये मैनेजमेंट काम करता है। इसमें क्या है कि जो भी हमें ऑर्डर्स मिले हैं और जो भी हमें कस्टमर डाटा एनालिसिस से जो भी हमारे पास फिगर्स आई हैं, उसका एक करंट प्लान मैन्युफैक्चरिंग का बनाना और एक जो है आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में वो मैन्युफैक्चरिंग्स किस तरह डिमांड अप होंगी उसको मैनेज करने का काम करता है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू मूव प्रोडक्ट थ्रू द प्लांट्स एंड टू ऑब्टेन, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी इन द सप्लाई चेन। जैसे कि नाम से ही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग की फिजिबिलिटी इन द सप्लाई चेन में अपना एक स्पेशल रोल अदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं कंपनियां अपने आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, वो किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरर से उस प्रोडक्ट को लेती है, जिसको बीओपी कह सकते हैं, बॉर्डर पार्ट, या ओएसपी आउटसोर्स प्रोसेसिंग भी कराती है। दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से डाली हुई है ओएसपी और बीओपी के लिए, आप उसको देख सकते हैं इसको समझने के लिए। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है कि बहुत सारी आइटम्स जो हम बाहर सप्लायर से ले रहे हैं उसमें हमें अपने उन सप्लायरों को आइडेंटिफाई करना जो कि हमारे सेल्स ग्रोथ के हिसाब से अपने प्लान को इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर उनका प्रोडक्ट जो है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूसीडी के हिसाब से हमारे लिए फिजिबल है। हम उन सप्लायरों को आइडेंटिफाई करके सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं ताकि उनकी रिलेशनशिप्स हमारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म हो।
नेक्स्ट दोस्तों है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन। दोस्तों आज के करंट टाइम में ये एक बहुत टफ कंसाइनमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जब मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है, अगर हम प्रोडक्ट को प्रॉपर विद इन टाइम या विद इन रिक्वायर्ड टाइम उसको डेवलप नहीं कर पाए, या उसको कॉमर्शलाइजेशन नहीं दे पाए, या उसकी सेल नहीं कर पाए, तो क्या होगा कि ये बिजनेस हमारे से किसी और कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में और कॉमर्शलाइजेशन में की है, पूरा सप्लाई चेन जो है उसके के ऊपर काम किया हुआ है, वो लॉसेस कंपनी को बियर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट और कॉमर्शलाइजेशन ऑन टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स उस टाइमली होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन कस्टमर्स को या एंड यूजर को विद इन बिफोर टाइम हो जानी चाहिए, डेवलपमेंट के पहले पता हो जाना चाहिए कि मार्केट में इस कंपनी का ये नया प्रोडक्ट आ रहा है और ये इसके स्पेसिफिकेशन है, और सिमिलर प्रोडक्ट अदर्स कंपनियों के या अदर कंपटीटर के से ये जो नया प्रोडक्ट आ रहा है इतने स्पेसिफिकेशन में डिफर है, या कॉस्ट वाइज है, या टेक्नोलॉजी वाइज है, या सर्विस वाइज है, कुछ भी है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ऑन टाइम प्रोडक्ट को डेवलप करना है और कॉमर्शलाइज करना है, उसकी सेल स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट दोस्तों रिटर्न मैनेजमेंट। अभी लास्ट 15-20 सालों से इसके ऊपर कंपनियां जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। रिटर्न मैनेजमेंट क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमने सप्लाई किया, या चाहे वो कस्टमर को किया, डीलर को किया, वेयरहाउस में किया, या एंड यूजर तक किया, और उस प्रोडक्ट में किसी वजह से कोई डिफेक्ट जनरेट हो गया, डिफेक्ट जनरेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का हुआ, या फिर जो हमारे एग्रीमेंट है प्रोडक्ट और सर्विस के उसमें फेलियर की वजह से हुआ, उस प्रोडक्ट को कंपनियां वापस लेती हैं थ्रू रिवर्स चैनल, जिसको रिटर्न मैनेजमेंट कहते हैं। और उस प्रोडक्ट के लिए उस एंड यूजर को या उस फर्म को एक नया प्रोडक्ट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके ऊपर एक इंजीनियरिंग काम कर रही है, रिटर्न मैनेजमेंट के ऊपर एक इंजीनियरिंग काम कर रही है कि अगर वो प्रोडक्ट कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हुआ है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हुआ है, या ट्रांसपोर्ट की वजह से हुआ है, या पैकिंग टेक्नोलॉजी की वजह से वो प्रोडक्ट उस प्लेस तक सेफ नहीं पहुंच पाया, उस कंपनियां क्या करती है कि जो भी रिटर्न प्रोडक्ट आते हैं रिटर्न मैनेजमेंट के थ्रू उन प्रोडक्ट को रूट कॉज एनालिसिस करती है कि किसकी वजह से ये प्रोडक्ट फेल हुआ है। उसके बाद क्या है कि उस प्रोडक्ट के में का जो रूट कॉज होता है उस पर एक्शन लेके उसको रिमूव कर देती है, ताकि इन फ्यूचर इस तरीके के प्रोडक्ट जो है मार्केट से या कस्टमर से या एंड यूजर से रिटर्न ना आए, जिसको वारंटी रिटर्न भी कहते हैं। दोस्तों आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इसको, और सर्विस मैनेजमेंट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दोस्तों मार्केट अभी जो सप्लाई चेन मार्केट के अंदर दो चीज़ें जो हैं, पुश एंड पुल स्ट्रेटजी बहुत काम करती है सप्लाई चेन में, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और मार्केट के अंदर जो भी एमबीए से रिलेटेड हैं या जो मार्केट की हाई क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए सिर्फ यही एक मेजर टास्क है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को पुल से पुश कैटेगरी में लाएं। तो आगे देखें दोस्तों, पुश क्या है? स्ट्रेटजी इज टू पुश ए प्रोडक्ट एट ए कस्टमर
while a pull strategy pull a customer toward a product. फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर दोस्तों सिंपल भाषा में कह रहा है कि पुल और पुश. पुल मतलब कोई प्रोडक्ट है, अगर हम उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो हमें उस प्रोडक्ट के लिए उस कस्टमर तक जाना होगा और उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट का जो है स्पेसिफिकेशन है, जो उसके प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, या उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना होगा ताकि वो उस प्रोडक्ट को क्या करे, परचेज करे. बट पुश टेक्नोलॉजी क्या है कि जिसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट के अंदर है और कस्टमर मार्केट में या शॉप में या मॉल्स में जाके उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है और जो सेलर है पुश मेथड से उसको दे देता है. तो हर एक मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का यह टारगेट होता है दोस्तों कि उसके जो पुल वाले प्रोडक्ट हैं वो पुश कैटेगरी में आ जाएं ताकि उसमें एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएं ड्यूरिंग द मार्केटिंग. फॉर एग्जांपल दोस्तों, कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई है या कोई नया प्रोडक्ट है, तो हमें मार्केट में जाके उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उस कस्टमर के ऊपर उसको फेथ जो है उसको डेवलप करना पड़ता है. फिर उस प्रोडक्ट को हम कस्टमर पर नहीं ले जाते, कस्टमर को पुल करके उस प्रोडक्ट पर लाने की कोशिश करते हैं ताकि उस प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस जो है या जो फेथ है उस कस्टमर में डेवलप हो और वो उसको परचेज कर पाए. तो दोस्तों आगे कभी हम पुश एंड पुल स्ट्रेटजी में भी एक थोड़ा लेंथी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट के अंदर में कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए आने वाली नई वीडियो के लिए.